नमस्कार, आप देख रहे हैं YAF न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। इधर अमित शाह महाराष्ट्र में थे, उधर अजीत पवार ने साथ छोड़ने का क्या बना लिया मन। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हारने के बाद से राज्य की सत्तारूढ़ महायुति यानी शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को जब से आरएसएस की तरफ से हार के लिए जिम्मेदार कहा जाने लगा, तभी से महाराष्ट्र के भीतर से आवाज उठने लगी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी अगले 3 महीने के भीतर होने जा रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए अजीत पवार को लेकर मंथन कर रही। क्या अजीत पवार यदि महायुति में बन रहे तो बीजेपी शिवसेना के लिए विधानसभा चुनाव जीतना आसान होगा या उनके रहते बाधा बनेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को हिंदुत्व की पारंपरिक राजनीति के तहत सहज उपयोगी सहयोगी माना जाता है, लेकिन अजीत पवार को महायुति में लाना बीजेपी कार्यकर्ताओं और आरएसएस को अखर गया है। आरएसएस के मराठी वीकली विवेक में इस बारे में साफ लिखा गया कि पार्टी कैडर को दरकिनार कर अजीत पवार जैसे सहयोगी को जोड़ना कहीं ना कहीं भाजपा की अपनी सैद्धांतिक इमेज को झटका देने जैसा रहा। जाहिर है कि जब एक पक्ष से बात उठेगी तो दूसरी पक्ष से भी रिएक्शन स्वाभाविक रूप से आएगा। अब की बार अजीत पवार की गठबंधन में अपनी सहयोगी की तरफ से उठती आवाजों का जवाब एनसीपी नेता अजीत पवार ने दिया। उन्होंने मौका भी अपने हिसाब से चुना। रविवार को अमित शाह महाराष्ट्र में थे, उसी दिन उन्होंने ये कहकर सियासी हलचल मचा दी कि निकाय चुनावों में महायुति गठबंधन के लोग स्वतंत्र रूप से अलग अलग लड़ सकते हैं, यानी भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महायुति एक साथ हो, लेकिन निकाय चुनावों में इस तरह अलग लड़ने से कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। पिंपरी चिंचवाड़ा शहर के एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रविवार को उन्होंने कहा, हालांकि हम लोकसभा और राज्य विधानसभा में सहयोगी हैं, लेकिन महायुति के सदस्य स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें YAF न्यूज।